आप देख रहे हैं कि छठ के लोकगीत के साथ खरना का पर्व मनाया जा रहा है और जो छठ व्रतियाँ हैं उनके साथ सहयोगी महिलाएं इसमें गीत गाकर के भगवान भास्कर को नमन कर रही हैं। साथ ही जो ये खरना का प्रसाद है अब इसके उपरांत लोगों के बीच बांटा जाएगा, उस प्रसाद को लोग ग्रहण करेंगे। इसके बाद से जो ये कठिन व्रत है 36 घंटे का, इसकी शुरुआत हो जाएगी। फ़िलहाल आप देख पा रहे हैं कि ये लोकगीत जो है उसकी गूंज सुनाई पड़ रही है और जहाँ कहीं भी आप जाएंगे नदी घाट के किनारे बाज़ारों में अभी यही छठ गीत का मनोरम दृश्य उपस्थित कर रहा है। इस गीत के साथ यह एहसास कराता है कि यह प्रकृति और संस्कृति से जुड़ा हुआ छठ पर्व न केवल लोगों को इकट्ठा करता है बल्कि रिश्तों को भी मजबूत करता है और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहा है, क्योंकि इसमें मौसमी फलों का प्रयोग किया जाता है। नदी घाट के किनारे लोग पहुंचते हैं और उस जगह उसे विभिन्न तरीके से सजाया जाता है, सजावट की जाती है, रोशनी की व्यवस्था की जाती है ताकि जब छठ व्रती घाट के किनारे पहुँचे तो उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। इसमें सभी लोग एक साथ मिलकर सहयोग करते हैं, परिवार के लोग शामिल रहते हैं, आस पड़ोस के लोग रहते हैं। इसके अलावा नदी घाट के किनारे अगर किसी को किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो उसमें सभी मिलकर सहयोग करते हैं, हाथ बटाते हैं। सबसे बड़ी बात कि इसमें न तो पंडित की आवश्यकता होती है और न पुरोहित की, बल्कि यह स्वयं किया जाने वाला पर्व है जो कि लोगों को एक तरह से कहें तो आपस में जोड़ने का माध्यम है और लोग इसका सालों से इंतज़ार करते हैं कि ये छठ पर्व आए और सभी मिलजुल कर एक साथ मनाएं। हम बात करते हैं, हमारे साथ हैं एक लोकगीत गाने वाली। हम उनसे पूछते हैं कि आखिर इस छठ पर्व को ये किस तरह से जो है मनाते हैं। छठिया मैया सुनिए सेवा का लोग। सूर्योपासना के महापर्व छठ के दूसरे दिन अब जो है व्रतियाँ खरना का प्रसाद बनाने के बाद भगवान को चढ़ा रही हैं। आप तस्वीरों में देखिए मेरे पीछे कि जो व्रतियाँ हैं वो किस तरह पूजा पाठ कर रही हैं, जिसमें आपको जो खीर बनाई जाती है गुड़ के साथ और दूध मिश्रित वो आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा उस पर जो फल है और केले के पत्ते पर इसे पूरे तरीके से सजाया गया है और जो दिया जल रहा है इस दिए की लौ के साथ यह आलोकित हो रहा है। आज पूजा के उपरांत जो व्रती हैं इस प्रसाद को ग्रहण करेंगी। इसके साथ ही 36 घंटे के कठिन निर्जला व्रत की शुरुआत हो जाएगी। फ़िलहाल आप देख पा रहे होंगे कि परिवार के सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा है इस छठ पर्व को लेकर। ये छठ पर्व का दूसरा दिन है और ठीक इसके बाद यानी कि लोग अब इंतज़ार करेंगे भगवान भास्कर को। जब वो हम कहें कि अस्त होंगे तो उन्हें अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। इसके संबंध में हम बात करते हैं, हमारे साथ व्रती हैं। फ़िलहाल आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह जो है प्रसाद के लगाने के बाद इसे भोग लगाया गया। वहीं यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि ये खीर बनाई गई है और मुख्य रूप से जो रोटी है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। कई जगह लोग पूरी भी बनाते हैं और दोस्ती रोटी भी बनती है। तो हम बात करते हैं, हमारे साथ हैं व्रती। बताया जाए आज आपने ये कैसे ये किया, खरना का पूजा कैसे करें? आज जिस तरह से 4 दिन का अनुष्ठान है तो कल नहाय खाया था, तो आज खरना का व्रत है, खरना का पूजन है।
और इसमें हम लोगों को खीर रोटी और केला भगवान भास्कर को छठ मैया को हम लोग उनको अर्पित कर खरना का प्रसाद ग्रहण करते हैं। और कल से सूर्य उपासना का सूर्य अस्ताचलगामी सूर्य को हम लोग अर्घ के साथ पूजा को शुरुआत करेंगे। अच्छा, इस दौरान जो नाक पर सिंदूर लोग लगाते हैं तो इसकी क्या मान्यता है? देखिए, हमारे हिंदू पौराणिक जो कथाओं में है, नाक से सिंदूर कहते हैं कि माता सीता नाक से सिंदूर करती थी कि पति की लंबी आयु, दीर्घायु, पूरे परिवार की सुख शांति के लिए ये नाक पर से सिंदूर लगाया जाता था, ताकि उनके पति की उम्र लंबी हो, उनकी आयु लंबी हो। और इसी मनोकामना के साथ हम लोग पूजा पाठ में हो या किसी शुभ महोत्सव में हम लोग इसको नाक पर से सिंदूर लगाते हैं। कल की क्या तैयारी है, क्या कुछ फिर बनाया जाएगा? हाँ, कल जो है महाप्रसाद का, जैसे ठेकुआ गेहूं का सुखा के उसको पीसकर उसका गुड़ में घी में ठेकुआ बनता है, जो कि सूप पे रख के और फल फूल के साथ भगवान भास्कर को हम लोग अर्घ्य देते हैं। जो आपके साथ परिवार के लोग हैं, इन परिवार के लोगों का किस तरह आपको सामंजस्य मिलता है? जी बिल्कुल, 4 दिन तक पूरे परिवार सिर्फ और सिर्फ पूजा में ही लीन रहते हैं और भक्तिमय माहौल हो जाता है पूरे घर परिवार में। और सभी कोई चाहते हैं कि पूजा जितनी भी मतलब निष्ठा से संपन्न हो और सभी सुखमय जीवन का, सभी कोई आनंदमय जीवन का प्रार्थना करते हैं। पूरे परिवार मिलकर इस अनुष्ठान को पूरा करते हैं। तो ये थी हमारे साथ छठव्रती, जिनका कहना है कि इस परिवार के सभी लोग मिलकर इस पर्व को करते हैं और मुख्य रूप से इसमें ये कामना की जाती है कि हम सभी खुशहाल रहें। और साथ ही साथ जो कहा जाता है कि किसी भी तरह की अगर लोगों की मन्नत होती है तो उस मन्नत पूरी होने के बाद लोग फिर से इसे अगले साल का इंतज़ार करते हैं। और माना ये जाता है कई लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, कई अपने बेटे की उन्नति की बात करते हैं। तमाम तरह के परिवार के सुख समृद्धि की इसमें कामना की जाती है। कैसे आप लोग मना रहे हैं? हम लोग तो बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ छठ को मनाते हैं। बिहारियों का तो ये इमोशन है, त्योहार के रूप में तो कभी नहीं समझे हम लोग। ये तो हमारे दिल से अटैच है पर्व। कब से इसकी तैयारी शुरू हो जाती है? ये तो समझिए कि दीपावली के बाद से ही स्टार्ट हो जाता है। इसका तैयारी में हम लोग जुट जाते हैं। और 3 दिन का ये पर्व है, इसे बड़े ही मतलब हर्ष और उल्लास के साथ हम लोग मनाते हैं। हाँ बिल्कुल ही करते हैं। इसका यही उद्देश्य है कि मतलब कि एक भरोसा है ये, इस पे आप मतलब दिल से भरोसा आप कर सकते हैं और आपको मनचाहा फल भी मिलेगा ही मिलेगा। ये आप मानती हैं? हाँ बिल्कुल, हम लोग मानते हैं। छठव्रती थे जिनका कहना है कि अगर आप सच्चे दिल से श्रद्धा के साथ भगवान भास्कर को पूजेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। नमस्ते। पैनोरमा ग्रुप, पैनोरमा परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली एवं छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मैं। साथ ही एक अपील भी करता हूं कि पॉल्यूशन काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। हम लोग इसको बचाव के लिए हम लोग कोशिश करें। कोशिश ये करना है कि क्रैकर्स का कम से कम इस्तेमाल करना है। ग्रीन क्रैकर्स आ रहे हैं, उनका इस्तेमाल करना या नहीं करना है। बच्चों को हम लोग ये चीज़ बच्चों के साथ ये मैसेज को फॉरवर्ड करें। साथ ही छठ हम लोग का बहुत बड़ा महापर्व है। इसमें हम लोग छठ घाट में पूजा करने जाते हैं, लेकिन में देखने के लिए मिलता है कि वहाँ प्रॉपर साफ सफाई नहीं हो पाती है। तो इसका हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग छठ पर्व जहाँ मनाते हैं उसका साफ सफाई बहुत अच्छे से करें। इसी के साथ आप सभी को फिर से नमस्कार, प्रणाम। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कैसे चल रही है तेरी तालाब वाली फिशिंग? क्या कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग ही तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ।
रिलैक्स फिजियोथेरापी एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट पूर्णिया। यूनिटी वर्ल्ड स्कूल हाजीपुर वैशाली। घनश्याम ठाकुर MLC। दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पर्व के शुभ अवसर पर समस्त पूर्णिया वासियों को विजय खेमका की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्णिया एवं नगर निगम सहित पूर्णिया लोकसभा की तमाम जनता को दीपावली, छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। लोक आस्था का महापर्व छठ को हम लोग शांति और सौहार्दपूर्वक मनाएंगे। उससे पूर्व दीपावली जो हमें। नमस्कार, हम अहाँ सबके रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर। हम मिथिला खबर देखे वाला सब दर्शक की अनुरोध करै छी कि अहाँ सब ई चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और ढेर सारा प्यार दू।